Hello everyone, hope you are doing great. So today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 12th and 13th of January 2025 एंड इस दिन हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कितने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुके हैं इन 2 दिनों में, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे एंड ये जो वीडियो है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ 2025। ये जो कंडक्ट कराया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है महाकुंभ मेला, तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा महाकुंभ मेला जो कि अभी कंडक्ट कराया जा रहा है एंड ये स्टार्ट हो चुका है ऑन जनवरी 13 को एंड ये कंक्लूड किया जाएगा ऑन फरवरी 26 को इन प्रयागराज यूपी एंड ये मार्क करेगा अ 45 डे स्पिरिचुअल इवेंट एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट ओवर 400 मिलियन डिवोटीज। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने 400 मिलियन डिवोटीज तक इसके अंडर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इन 45 दिनों में स्पिरिचुअल इवेंट्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे एंड इसके अंडर टोटल कितने डिवोटीज हैं 45 करोड़ डिवोटीज एंड 40,000 सिक्योरिटी पर्सोनल हैं एंड यहाँ पर 1.5 लाख टेंट्स लगाए जाएंगे इन सब डिवोटीज के लिए। ऑल अबाउट द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन द अर्थ एंड ये सबसे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग आप इसे कह सकते हैं महाकुंभ मेला जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2025 में एंड ये स्टार्ट हो चुका है। इसका फर्स्ट डे था 13th ऑफ जनवरी को। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे डिटेल में कुंभ मेला के बारे में। तो आखिर ये टर्म कहाँ से आया है कुंभ, तो ये आया है कुंभक से। ओके, कुंभक विच सिंपली मीन्स अ सेक्रेड पिक्चर सिंबलाइजिंग इमॉर्टैलिटी, मतलब कि एक सेक्रेड पवित्र घड़ा है जो कि इमॉर्टैलिटी को दर्शाता है। मतलब कि घड़े के अंदर यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि घड़े के अंदर जो पानी होता है वो यहाँ पे सिंबलाइज किया जा रहा है गंगा रिवर को एंड वहाँ पे लोग क्या करने जाते हैं अपने डुबकी लगाने जाते हैं उस गंगा रिवर में जो कि होली रिवर माना जाता है गंगा जी को एंड जिससे क्या होता है दैट ब्रिंग्स यू गॉड्स इमेंस ब्लेसिंग एंड उससे आपकी जो इनर सोल है वो पीसफुल हो जाती है एंड जितने भी अननोन सेंस हैं आपके वो रिमूव हो जाते हैं वहाँ पे डुबकी लगाने से। इसीलिए यहाँ पे कुंभ सिंपली हियर सिंबलाइजेस अ सेक्रेड पिक्चर विच सिंबलाइजेस इमॉर्टैलिटी। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज कुंभ मेला। तो कुंभ मेला आखिर होता क्या है, तो हियर कुंभ मेला एक लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग होती है ऑफ पिलग्रिम्स ऑन द अर्थ। तो जो कुंभ मेला है वो फेस्टिवल होता है हिंदुइज्म में। ओके, आप सभी को पता ही होगा एंड यहाँ पे लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग देखी जाती है हिंदूज की इसके अंडर मेले के अंडर। तो ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है कुंभ मेला। ओके, यहाँ पे सारे डिवोटीज आते हैं, होली डिप बात करते हैं सेक्रेड रिवर में गंगा जी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवोटीज टेक अ होली डिप इन सेक्रेड रिवर एट 4 लोकेशन। तो यहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो टोटल 4 प्लेस पे 4 रिवर्स में डुबकी लगाते हैं, होली डिप लेते हैं इन सेक्रेड रिवर एट 4 लोकेशन। ओके, तो दीज आर हरिद्वार, यहाँ पे गंगा रिवर है तो यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। दूसरी जगह है उज्जैन, तो यहाँ पे शिप्रा रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट वन इज नासिक, तो यहाँ पे डुबकी लगाएंगे ये लोग गोदावरी रिवर में जितने भी डिवोटीज हैं। एंड द फोर्थ वन इज प्रयागराज जो कि कन्फ्लुएंस है गंगा यमुना एंड सरस्वती का। ओके, तो ये चारों ही लोकेशन पे एक होली डिप किया जाता है इन सेक्रेड रिवर्स एट दीज 4 प्लेसेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए कुंभ मेला के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कुंभ मेला के बारे में। ओके, तो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ कुंभ मेला। फर्स्ट वन इज कुंभ मेला जो कि 12 साल में एक बार होता है। तो ये फर्स्ट है कुंभ मेला। सेकंड है अर्ध कुंभ मेला जो कि हर 6 साल में होता है एट हरिद्वार एंड प्रयागराज। एंड थर्ड वन इज महाकुंभ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि होता है वंस एवरी 144 ईयर्स एट प्रयागराज, मतलब 144 साल में एक बार होता है प्रयागराज यूपी में। ओके, एंड द फोर्थ वन इज माघ कुंभ, तो जो कि होता है एनुअल इवेंट इन जनवरी फरवरी एट प्रयागराज। एनुअली होता है, हर साल कंडक्ट कराया जाता है माघ कुंभ। ओके, तो ये चारों टाइप्स आपको पता होने चाहिए कुंभ मेला के, जो कि इस बार जो हो रहा है अभी 2025 में कुंभ मेला हो रहा है जो कि टोटल बार आया है फिर से
2025 में। एंड वन मोर पॉइंट इट इज टू बी नोटेड है दैट ये जो कुंभ मेला है इसको 2017 में यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्निशन भी दिया गया एंड इसको रिकॉग्निशन दिया गया एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को, जो कि हाईलाइट करता है इसके रोल को इन प्रिजर्विंग एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड कल्चरल यूनिटी। ओके, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, इसको यूनेस्को रिकॉग्निशन भी दिया जा चुका है इन द ईयर 2017 में। ओके, Now next question is Desert National Park is located in which city? तो Desert National Park को अभी recently न्यूज़ में देखा गया है, तो ये कौन सी सिटी में आता है? So correct answer is जैसलमेर, which is in राजस्थान। ओके, तो ये जो नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ये न्यूज़ में इसीलिए रहा है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ 12 क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को रिसेंटली स्पॉट किया गया है एट डेजर्ट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, तो इनको देखा गया है जो कि IUCN लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। एंड ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये राजस्थान में है, बूस्टिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। ओके, वहाँ पे इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी बढ़ाया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को लेकर। एंड ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है विच इज एब्रिविएटेड एज DNP, ये लोकेटेड है इन द थार डेजर्ट नियर द जैसलमेर राजस्थान। ओके, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है थार डेजर्ट के पास नियर जैसलमेर एंड ये फैला हुआ है टोटल 3160 स्क्वायर किलोमीटर में, मेकिंग इट वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क हो जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क विच इज इन थार डेजर्ट नियर जैसलमेर राजस्थान। ओके, एंड द पार्क लाइज इन एक्सट्रीमली एरिड रीजन विद एनुअल रेनफॉल बिलो 100 मिलीमीटर। ओके, एंड यहाँ पे 3 मेन लेक्स भी पाई जाती हैं, यहाँ पे आप इनके नेम देख सकते हैं, राजबॉग, मलिक तालाब एंड पदम तालाब। ओके, तो ये टोटल 3 मेन लेक्स हैं विच आर फाउंड इन डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थान स्टेट है, तो यहीं पे ये वेस्ट में ये डेजर्ट नेशनल पार्क दिखेगा आपको। ओके, तो लोकेशन वाइज भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये टोटल टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स हैं विच आर इन इंडिया। ओके, तो ये भी आप देख सकते हैं। Now next question is the National Youth Day is celebrated on 12th of January every year in commemoration of which Indian leader? तो National Youth Day जो कि हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, किस इंडियन लीडर की? सो करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका बर्थ हुआ था 12th of January 1863 में इन कोलकाता। ओके, विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। तो ये रिसेंटली अभी डे को सेलिब्रेट किया गया है 12th of January। तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। जस्ट लिटिल मिस्टेक हियर, इट इज़ 2025 एंड दिस इज 11th and 12th January। ओके, एंड इसको सेलिब्रेट किया गया था नेशनल यूथ फेस्टिवल को 2025 में ऑन January 11 to 12 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ओके, एंड इस दिन इनकी 162nd एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, ये भी आप याद रखिएगा 162nd। ओके, एंड इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विथ शेयर्ड कॉस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द होस्ट स्टेट और यूटी। ओके, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कौन इसको ऑर्गेनाइज कराता है। एंड ये जो फेस्टिवल है ये इंक्लूड करता है इसके अंडर कल्चरल इवेंट्स को, यूथ कन्वेंशंस, एग्जीबिशंस एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग अराउंड 7500 डेलीगेट्स। इसके अंडर टोटल इतने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है जो कि प्रमोट करता है फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ, यूनिटी, रिलीजियस हार्मनी, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी अमंग द यूथ। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। और इनकी ये 162nd बर्थ एनिवर्सरी थी जो कि सेलिब्रेट की गई एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ओके, एंड ये सेलिब्रेट किया गया इस दिन को 11 to 12th of January। Now next question is which country is the host of 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliament of Commonwealth Countries which is abbreviated as CSPOC? तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है इस 28th कॉन्फ्रेंस को, स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज? तो करेक्ट आंसर इज इंडिया। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। सो हमारा जो इंडिया होस्ट करेगा 28 नंबर की कॉन्फ्रेंस जो कि रिलेटेड है स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, एंड ये होस्ट करेगा 2026 में। ओके, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। आने वाले जो ईयर है 2026 उसमें ये हमारा इंडिया 28th कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। एंड रिसेंटली हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने अनाउंस किया है जी जो कि एक चैनल आइलैंड है
जो कि स्मॉल सेमी इंडिपेंडेंट आइलैंड्स हैं दैट आर लोकेटेड इन द इंग्लिश चैनल बिटवीन द यूके एंड मेनलैंड यूरोप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लैंड है एंड ये फ्रांस है, तो यहाँ पे ये इंग्लिश चैनल है गर्नसी। ओके, आगे हम इसकी लोकेशन वाइज और डिटेल में जानेंगे। एंड ये जो इवेंट है ये फोकस करेगा ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एंड देयर रोल इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस। ओके, एंड इंडिया ने प्रीवियसली जो होस्ट किया था इस कॉन्फ्रेंस को, वो किया था लास्ट टाइम 3 बार किया था, 1970 to 71 में, 1986 एंड 2010 में। ओके, तो अब ये इतने सालों बाद हमारी इंडिया होस्ट करेगी 2026 में अगेन, जो कि शोकेस करेगी इट्स कल्चर, हेरिटेज एंड मॉडर्न डेवलपमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गर्नसी जो कि चैनल आइलैंड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहीं पे एक उनमें से ये गर्नसी है विच इज़ लोकेटेड इन इंग्लिश चैनल बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड मेनलैंड यूरोप। ओके, तो ये लोकेशन वाइज भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्रीज। तो ये किन 2 मिनिस्ट्रीज के मिलके बना है प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0? सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है 4.0, इसने रिसीव किया है अ ह्यूज नेशन वाइड रिस्पॉन्स एज पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एंड इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था 2021 में अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंड इस प्रोजेक्ट का एम क्या रहेगा? टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ गैलेंट्री, अवॉर्डीज, ब्रेवरी एंड लाइफ स्टोरीज, इंस्टिलिंग पैट्रियोटिज्म एंड सिविक वैल्यूज इन स्टूडेंट। तो ये ब्रेवरी का अवार्ड है, तो इसके अंदर ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड, ओके, फॉर ब्रेवरी एंड देयर लाइफ स्टोरीज, जिन्होंने भी करेज दिखाया है, सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया है किसी और के लिए एंड सिविक वैल्यूज़ दिखाई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है फिर उन लोगों को। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये चलाया गया है प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0, ओके, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एजुकेशन and the initiative's inspiring journey has expanded its reach nationwide. Okay, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। Now next question is which tribe celebrates बोडा त्योहार फेस्टिवल? तो ये बोडा त्योहार कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? तो आर करेक्ट आंसर इज हट्टी ट्राइब। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये जो बोडा त्योहार है ये फेस्टिवल है जिसे लोकली जाना जाता है मघो को त्योहार के नेम से। ओके, ये लार्जेस्ट एंड एनुअल सेलिब्रेशन होती है फॉर हट्टी ट्राइब्स ऑफ द ट्रांसगिरी रीजन इन हिमाचल प्रदेश। ओके, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हो चुकी है एंड इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है होना, ओके, इस फेस्टिवल का विच इज़ सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। एंड ये जो है ये बोडा त्योहार फेस्टिवल, इसको माघो को त्योहार के नेम से भी जाना जाता है, जो कि सेलिब्रेट करती है हट्टी ट्राइब। ओके, एंड नेक्स्ट हम जान लेते हैं रिलेटेड टू हट्टी ट्राइब के बारे में। ये जो ट्राइब्स हैं ये नोटिफाइड हैं ऑलरेडी एज द शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड इनका जो नेम है ये पड़ा है आफ्टर देयर ट्रेडिशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन प्रोड्यूस एक्सेट्रा एट स्मॉल मार्केट्स नोन एज हाट वीकली मार्केट इन टाउन्स। तो ये जो हट्टी टाइप है इसमें वीकली मार्केट लगाए जाते हैं। तो इसमें ये लोग अपने जो भी होम में इन्होंने ग्रो किया है, भी चीज़ अपने घर में बनाई है या ग्रो की है, उसे ये लोग फिर जाके सेल करते हैं अपनी स्मॉल मार्केट्स में। तो उन स्मॉल मार्केट्स का जो नेम है वो हाट होता है विच इज़ अ वीकली मार्केट। ओके, तो ये लोग अपने टाउन्स में ये मार्केट लगाते हैं हिमाचल प्रदेश में ही। तो ये ट्राइब ये सेलिब्रेट करती है ऐसे हट्टी ट्राइब इस फेस्टिवल को। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए जो कि हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। दीज आर कुल्लू दशहरा, लोसार फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नेम्स हैं विच आर सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आपको ये भी पता होना चाहिए अभी जैसे जनवरी का मंथ चल रहा है तो इस मंथ में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे इंडिया में। तो रिसेंटली ये विटनेस किया गया है हमारे इंडिया में द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ओके, तो हम जान लेते हैं रिलेटेड टू हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये सेलिब्रेट किए जाते हैं इन डाइवर्स फॉर्म अक्रॉस द वेरियस रीजन। दिस फेस्टिवल शोज द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद नेचर। तो ये नेचर से रिलेटेड होते हैं। तो जब भी ये जो फेस्टिवल आने वाले होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, इस टाइम फसल कटती हैं, ये लोग पूछते हैं अपनी फसलों को, पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये जनवरी मंथ में की जाती हैं। ओके, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। ओके, एंड हमारे जो इंडिया में नॉर्थ साउथ में जैसे कि इन्हें डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। मेजर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे कि लोहड़ी,
नॉर्थ विद रूट्स इन पंजाब, मतलब नॉर्थ में सेलिब्रेट करते हैं मेनली इन पंजाब में, तो उसको लोहरी बोलते हैं। आपको पता ही होगा लोहरी, मकर संक्रांति जो होती है इस दिन लोहरी को सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता ही होगा ये आज के दिन ही है, मेनली बनाई जाती है 14th ऑफ जनवरी, एंड ये सेलिब्रेट की जाती है एज द डिपार्चर ऑफ द विंटर सीजन, मतलब कि विंटर सीजन अब जाने के टाइम हो रहा है उसका, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लोहरी इसका नेम जाना जाता है मेनली इन पंजाब में। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मकर संक्रांति, जो कि इस नेम से जानी जाती है नॉर्थ इंडिया में, एंड ये मार्क करती है द ऑनसेट ऑफ समर एंड 6 month ऑस्पिशियस पीरियड फॉर हिंदू कॉल्ड उत्तरायण, द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे पोंगल के बारे में, जिसे जाना जाता है साउथ इंडिया में इस नेम से। मकर संक्रांति को पोंगल के नेम से जाना जाता है साउथ इंडिया में। ये 4 day इवेंट होता है जो कि डेडिकेट किया जाता है सन गॉड, मार्क्स द सन्स जर्नी नॉर्थवर्ड। ओके, तो सन की पूजा की जाती है। नेक्स्ट असम में इसको जाना जाता है भोगाली बिहू के नेम से। ओके, ये मार्क करता है द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। ओके, तो ये कुछ नेम्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मकर संक्रांति कई नेम से जाना जाता है इन डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो ये डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि कश्मीर में इसको शिशुर के नेम से जाना जाता है, एंड अरुणाचल प्रदेश में इसको मकर संक्रांति एंड बिहू के नेम से भी जाना जाता है। नागालैंड में इसको मकर संक्रांति के नेम से जाना जाता है। तो मेनली इसको मकर संक्रांति के नेम से ही जाना जाता है, बस जो साउथ में है उसको आप याद रखिएगा कि किस नेम से जाना जाता है। Okay, so just remember all these points. Now next question is, why was Holangapur Gibbon Wildlife Sanctuary in news? तो recently ये Holangapur Gibbon Wildlife Sanctuary ये न्यूज़ में क्यों रही है, ये हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली ये इसलिए है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्योंकि अभी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है टू कैरी आउट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन इको सेंसिटिव जोन ऑफ द होलंगापुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि ये जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूवल दिया है कि वो लोग प्रपोजल ला सकते हैं कि वो वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन, मतलब कि एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा फॉर रिसर्चिंग एंड डिस्कवरिंग पोटेंशियल साइट्स एंड रिजर्व्स फॉर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। वहाँ पे देखा जाएगा और वो भी इको सेंसिटिव जोन्स में, जो कि इंक्लूडेड है होलंगापुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी लोकेशन है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो ये मेनली असम में आती है ये होलंगापुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ऑफिशियली इसको एक्सटेंड किया गया था टू द दिसोई वैली रिजर्व फॉरेस्ट, दिसोई रिजर्व फॉरेस्ट एंड तिरू हिल रिजर्व फॉरेस्ट। इसके अंडर ये एक्सटेंड हो चुकी है, मतलब ये फॉरेस्ट भी इसके अंडर कवर होते हैं, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1997 में, जिसका सिग्निफिकेंस है कि ये कंटेन करता है इंडियाज ओनली गिबॉन्स, जो कि है द हुलॉक गिबॉन्स, एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट द बंगाल स्लो लोरीज। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी। तो यहाँ पे ये इनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट ये लास्ट वन है, एंड यहाँ पे कुछ अदर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी फाउंड किए जाते हैं। दीज आर केप्ड लंगूर, रिजर्व मैकैक, असामीज मैकैक, पिग टेल्ड मैकैक एंड स्टम्प टेल मकैक। तो यहाँ पे भी ये नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी पाए जाते हैं। ओके, इसीलिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी। ये लोकेशन वाइज भी आप याद रखिएगा, विच इज़ इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असम का मैप है। असम में ये ईस्ट साइड में ये होलंगापुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आप ग्रीन में देख रहे होंगे राइट में। ओके, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। So this is the end of topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.